देखो वो राजा भी आया नहीं है, संध्या होने वाली है। अब मुझे प्रतीत होता वो राजा यहाँ आएगा ही नहीं, वो दानवान कुछ नहीं दे पाएगा गुरु भाई। गुरु भाई आप चिंता क्यों करते हो, वो अवश्य आएगा गुरु भाई। अरे कहाँ, इतनी संध्या हो गई है अभी आया नहीं गुरु भाई। थोड़ी देर और इंतजार करो, वो अवश्य आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसके महलों में प्रवेश किया जाएगा। संतो राजन कि नाथ सकल संपदा है तुम्हारी, नाथ सकल संपदा है तुम्हारी, मैं सेवक समेत हम और हमारी पत्नी, हमारा पुत्र आपके समीप आ गए हैं। बोलो अब मुझे क्या करना होगा? हे राजन, आप तुमको करना क्या है? अपने यहाँ से इसमें एक आरा मंगवा। हे संतु, मेरे महलों में तो आरा नहीं है। अगर आपके महलों में नहीं है तो किसी नगर से आरा मंगवाओ। ठीक है संतु, द्वारपाल जाओ, नगर से एक आरा लेकर आओ। वारे रामचंद्र भैया, तुम ते कल सवेरे कहा लकड़ी काटे के दे दे, आरा नहीं दे हो, लौंडे काटे के दे हो गड़म मधे। हे संतु, आरा आ गया ही, बोलो अब मुझे क्या करना होगा? सुनो राजन, बोलो। तुमको करना क्या है? प्रकट करो। सुनो राजन कि एक और तो लग जा राजा, एक और तेरी रानी, एक और तो लग जा राजा, एक और तेरी रानी, बीच में अपना पुत्र खड़ा करो, बीच में अपना पुत्र खड़ा कर दे खत्म कहानी। भूखे तीन साड़ी, भूखे तीन साड़ी, भूखे तीनों तुम लग जाओ, एक तरफ तुम्हारी रानी, बीच में अपना पुत्र को बिठा करके, अपने पुत्र को चीर करके हमारे शेर के भोजन कराओ। और राजन तुम्हें एक बात ध्यान रखना, अगर पुत्र को चीरते समय तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। क्या मुनिराज, मैं अपने पुत्र को चीरते समय रो भी नहीं सकता हूँ? नहीं राजन। ठीक है मुनिराज, आपके आदेश का पालन करूंगा। जीरो जल्दी जीरो। बेटा, क्या बीच में हो जा खड़ा, बेटे तेरे दो टुकड़े करूं, भूखा है बड़ी देर से, इतना हर का भरू। बैठ जा मेरे लाल, मैं इस आरी से तेरे दो टुकड़े करूं। प्रिय, तू भी मेरी प्राणेश्वरी, हाथ ले आ रहा था, पुत्र को अपने चीर के, शेर के सन मुख डाल। अपने हाथों में आरा को थाम लो और अपने पुत्र के दो टुकड़े करो। और प्रिय,
संतों ने एक बात और कही है, बताओ स्वामी। लो श्रवण करो कि रोना है तो रो लो चुप चुप के, रोना है तो रो लो चुप चुप के, सुन बहे यदि रोने का दिल करे तो अपने दिल के अंदर ही रो लेना, अपनी आंखों से आंसू मत बहाना। यदि आंखों से आंसू आ गया तो शेर भी भोजन नहीं करेगा और अपना पुत्र भी चला जाएगा और सत्य धर्म भी चला जाएगा। लेकिन स्वामी, कहो प्रिय, ऐसी संसार में कौन सी माँ होगी जो उसका पुत्र मरता हो उसके आंख में आंसू ना आए। स्वामी, धैर्य को धारण करो प्रिय, आंसू मत आने पाए प्रिय, और अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाओ। सूरत देखत लाल की छाती फाटी जा, जो कल गा रहे थे मेरा रतन कुंवर है प्यारा, मेरा रतन कुंवर है प्यारा, कैसे धरूं शीश तेरा, मेरा
जो कल गा रहे खुशी का तराना, जो कल गा रहे खुशी का तराना, वही बन गया गम का फसाना। जो कल गा रहे तो पड़ेगा बेटा स्वर्ग को जाना, अब तो पड़ेगा बेटा स्वर्ग को जाना, वही बन गया गम का फसाना। के दो टुकड़े बनाओ, अब तो पड़ेगा घर घर अलखे जगाना, अब तो पड़ेगा घर घर अलखे जगाना, वही बन गया गम का फसाना। मारे लौंडे कटवा डाले हो गुरु भाई। और ये आगे श्रीमान हमारे सुरेंद्र भाई मल्लपुर की तरफ से ये 20 मुद्रा चलती हुई पे इनाम दिया, पाली धन्यवाद। ये तो मर गया गुरु भाई। अरे गुरु भाई उधर देखो रानी के आंसू आ गए गुरु भाई। ये रानी के आंसू किस लिए आए हैं? ये क्या गुरु भाई, रानी की आंखों में आंसू आ गए? बताओ किस लिए तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे आए? किस लिए आए? मैंने कहा था आंसू नहीं आना चाहिए, फिर भी तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए। हेलो देखिए, मेला कमेटी में इस प्रकार से दान आया। प्रकाश कमलापुर की तरफ से 50 मुद्रा, धीरू तिवारी कमलापुर की तरफ